हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग SCIT का कॉल। बाय द वे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए। मैं अभी लेक्चर्स लेता हूँ रात भर, तो बच्चे पूछते कि सर देखो कॉल तो मुझे 60 पे आया, 70 पे आया, 80 पे आया, बट मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ विद वर्क एक्स। आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं SCIT के लिए प्रिपेयर करूँ या ना करूँ। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कॉलेज। सो भाई, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको शायद से हेल्प करेगी टू टेक अ डिसीजन वेदर इज इट वर्थ टू प्रिपेयर फॉर SCIT या फिर नहीं। सो 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स आते हैं। एक है तुम्हारा ITBM और एक है तुम्हारा DSDA, विच इज लाइक डेटा एनालिटिक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड डेटा सिस्टम। बाय द वे, ITBM इज बेसिकली तुम्हारा कंसल्टिंग वाला डोमेन है। सो ITBM का प्रोग्राम अगर आप देखते हो, ITBM इज बेसिकली टेक्नो मैनेजरियल रोल्स जो होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप बात कर सकते हो कि भाई एक इंजीनियर है जिसने टिपिकल काम करा है, 2-3 साल इन्फोसिस में करा, विप्रो में करा, TCS में करा, अब यार बोर्डम आ चुका है, मन उब गया है, ग्रोथ मिल नहीं रही है, आप ITBM या फिर आप DSDA वाला प्रोग्राम कर सकते हो। DSDA प्रोग्राम इज टूवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी एंड अ हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, बट ITBM इज मोर ऑफ कंसल्टिंग। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सीख के आप नेक्स्ट स्टेप कंसल्टिंग वगैरह में जा सकते हो। सो ITBM का जो प्रोग्राम है वो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा अगर आपको कंसल्ट में चलना है तो। ये एक बात होगी। अब DSDA के जो प्रोग्राम है इसकी फैन बेस बहुत ज़्यादा अलग है। आई मीन, जब हमारा रिजल्ट लगा था स्नैप का 9th को, हमने 10th को एक ऑल इंडिया लेवल पे वर्कशॉप रखा था, उसमें SCIT का एक एलुमनाई आया था और उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई थी SCIT के बारे में, एंड दैट वाज रियली माइंड बॉगलिंग, राइट। अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, डैशबोर्ड पे आपको उसका एक्सेस मिलेगा। तो DSDA वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा DSDA के फ़ैन होते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि यार मुझे हार्डकोर रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में चलना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, डेटा साइंस पे मुझे काम करना है। देर आर पीपल दे यूजुअली बिकम डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे मुझे काम करना है। तो ये वाले बच्चे वो प्रोग्राम चूज करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है नॉन इंजीनियर्स ITBM यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, डेटा साइंस का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर आता है। और अगर आप ये प्रोग्राम का सिलेबस ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रोग्राम जो है वो 60-70% कोर प्रोग्राम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉन इंजीनियर या फिर अगर इंजीनियर वाला बंदा चले जाता है तो वो सेम चीज़ें वापस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड अगेन, इसके बाद आपको कोडिंग वाली जॉब तो नहीं करनी है। यू विल बी डूइंग बिजनेस एनालिटिक्स वाला जॉब, बिजनेस कंसल्टिंग वाला जॉब, ERP में आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस एनालिसिस में जॉब कर सकते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब चीजें हैं। इवन देर आर पीपल दे गेट इनटू B2B। सर B2B का मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस। सो बहुत सारे बच्चे IT कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो मार्केटिंग में अपना MBA करते हैं। यहाँ पे एट मार्केटिंग में MBA करने के बाद वो बच्चे B2B में चले जाते हैं। सो गाइस, जहाँ तक SCIT का सवाल है, आपका जो विड्थ है प्रोग्राम का या फिर जो एक्सपोजर आपको मिलता है वह बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए प्लेसमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ऐसा मत समझना कि यार अगर मैं नॉन इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग की साइड पे चल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे आज की दुनिया में लोग बताते नहीं है, बट अगर आप देखोगे हर एक B स्कूल में आपको IT पढ़ाया जाता है। इट इज एब्सोल्युटली कंपलसरी। आप IT पढ़ोगे, आप AI भी पढ़ोगे, बिजनेस एनालिटिक्स भी आप पढ़ोगे। तो यार ये 3-4 जो चीजें हैं वो हर एक B स्कूल आपको करा रहा है। फिर आप IIM में चले जाओ, BBIM में चले जाओ, ओल्ड IIM में चले जाओ, टॉप टियर 2 में चले जाओ, वो आपको पढ़ना ही है। इट इज जस्ट नॉट इन SCIT। ये चीजें थोड़ी सी डिटेल्ड मैनर में आपको पढ़ाई जाती है सो दैट आपको उस टाइप के रोल्स मिलेंगे। ये काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा इनकी प्लेसमेंट को लेके हम बात करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इस साल की इनकी जो हाईएस्ट गई है, जहाँ तक मैंने सुना है, ये 30 लाख पर एनम गया है। अब इसकी प्लेसमेंट के बारे में ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर गोल्डमन सैक्स ने यहाँ पे 30 लाख दिया था, इस बार मैंने सुना है मॉर्गन स्टैनली दे सकता है। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो प्रोफाइल है, आप ये सब छोड़ दो कि आप इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर है, ये सब छोड़ दो। आप मुझे बस इतना बताओ कि आज की डेट में दुनिया कौन चला रहा है? दीज आर ऑल फाइनेंशियल कंपनीज। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, राइट, बड़े बड़े NBFCs हो गए, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स हो गए। अब इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? इनका जो डेटाबेस है या फिर इनका जो डेटा है, उनकी रिस्क मैनेजमेंट करना। तो मैक्सिमम जो जॉब्स अभी IT वाले आते हैं, इवन अगर आप पकड़ते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले जॉब जो SCIT में आपको मिलते हैं, यार वो आपको फाइनेंस सेक्टर में मिल रहे हैं। आप देखो बिग फोर भर भर के हायर करता है। बिग फोर के बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन से फिनेंस डोमेन वाली कंपनीज है। IT कंपनीज में अगर आप देखोगे, इन्फोसिस देखो, विप्रो देखो, टाटा कंसल्टेंसी देखो, यू नेम एनी कंपनी जो IT में काम करता है,
इनका मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है? बाय कंसल्टिंग। बट कंसल्टिंग किसके लिए? बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज, राइट, जहां पे इंडियन कंपनीज आती है, कुछ बाहर की कंपनीज जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया, डॉइचे बैंक हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, बोफा हो गया, इनको कंसल्टिंग देके ही दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, राइट। सो अगर आप देखोगे, आप अगर इंजीनियर हो या फिर नॉन इंजीनियर हो, अगर आप फाइनेंस डोमेन थोड़ा सा समझते हो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज लेते हो, आप अगले 20 25 30 साल रेलिवेंट रहोगे मार्केट में, बिकॉज आने वाले जमाना यही है। You getting my point? Data is the new oil. That's what we talk about, right? And that is the reason ये data management है, फिर जो risk management profile जो Goldman Sachs यहाँ पे देता है। now imagine करो यार, SCIT और Goldman Sachs का क्या कनेक्शन होगा, बट फिर भी Goldman Sachs ने यहाँ पे लास्ट 30 लाख का सैलरी दिया है। There are so many banks coming on the campus and hiring students from here. Not only this, Colgate जो FMCG की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, वो भी यहाँ से बंदों को हायर करती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट डोमेन थोड़ा देखोगे, जहाँ पे कंसल्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बिग फोर में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आईटी में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बैंक एज अ क्लाइंट साइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये भी आपको जरूर हेल्प करेगा। सो अगर आप देखोगे, इनकी एवरेज 11 से लेके 12 लाख में होवर करती है। आई रिमेंबर मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू करा है, इवन नॉन इंजीनियर्स विथ 70 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल, इनको भी 18 से लेके 20 लाख की सैलरी यहाँ पे लगी हुई है। एंड ये जो नॉन इंजीनियर्स हैं, ये 3-4 4.5 साल का वर्क लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन करके एक बच्चा था जिसका इंटरव्यू मैंने करा था, विथ 4.5 years ऑफ वर्क आफ्टर नॉन इंजीनियरिंग, कॉमर्स वाला था मेरे ख्याल से वो बच्चा। ही मेड टू एक्सेंचर IT मेरे ख्याल से, जिसको यहाँ पे तकरीबन 18 से लेके 20 लाख की सैलरी लगी थी। सो गाइस, ये आप SCIT को इस एंगल से देखो। बहुत सारे बच्चों को ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि IT अगर मैं करूँगा तो मेरा फ्यूचर नहीं बन पाएगा। उल्टा मैं कहता हूँ कि अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, आपको फाइनेंस अकाउंटिंग आती है, आपको मार्केटिंग आती है, अगर आप IT वगैरह के बारे में नॉलेज लेते हो, स्काई इज द लिमिट। बाय द वे, इनके यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, 100 से ज़्यादा बच्चे बिग फोर में चले जाते हैं। अगर आपको बिग फोर में जाना है, EY में जाना है, PwC में जाना है, KPMG में जाना है, अगर आपको इन सब कंपनीज में चले जाना है, तो भाई PwC वगैरह में SCIT इज द प्लेस। यहाँ पे भर भर के प्लेसमेंट्स होती है। बाय द वे, जो 15 साल पुराने जो एलुमनाइज है इनके, राइट, आप देखोगे बिग फोर कंपनीज में ये एलुमनाइज जो है, ये आपको दिखेंगे पार्टनर लेवल पे। मतलब आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोഴിकोड, लखनऊ, FMS वगैरह के बाद SCIT वाले बच्चे या फिर एलुमनाई उस लेवल पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनका डोमेन नॉलेज। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन दे हैव गॉट लॉट ऑफ एलुमनाइज वर्किंग इंटरनेशनली। हिंजेवाड़ी में स्टेटेड है ये भी स्कूल, सिलिकॉन वैली ऑफ महाराष्ट्र, आई वुड से। तो यार वहाँ पे हर एक बंदा, मतलब इवन मैं कहता हूँ ऑलवेज कि यार पत्थर मार के तो भी SCIT के एलुमनाई को वहाँ पे वो पत्थर लगेगा। सो गाइस, दिस इज वेयर आई लुक एट। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि इधर सर मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जब अपने को मिलता है उसको गंवाना नहीं चाहिए। बिग फोर में आपका करियर बन सकता है, बैंक्स में आपका करियर बन सकता है, NBFC IT कंपनीज में आपका करियर बन सकता है। सो SCIT के लिए आई वुड से यार गो फॉर इट। 60-70 परसेंटाइल पे कॉल आती है, ऐसे बहुत कम भी स्कूल्स होते हैं जो 60-70 परसेंटाइल पे आपको फाइट मारने का चांस देते हैं। तो मुझे लगता है गो फॉर इट, वर्क रियली रियली हार्ड। आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पे बच्चे वेलिंगकर छोड़ के आते हैं, IMI न्यू दिल्ली छोड़ के आते हैं, ग्रेट लेक्स जैसे कॉलेजेस छोड़ के आते हैं। आई नो पीपल हैव लेफ्ट NIBM पुणे बिकॉज उनको टेक्नोलॉजी में आ रहा था। सो टेक की दुनिया में इनका नाम बहुत ज़्यादा है। देखो गाइस, ये कॉलेज थोड़ा अंडररेटेड है बिकॉज ये लोग ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंडररेटेड है। बट अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो, 5-6 साल पुरानी बैच वाले बच्चों के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, आपको दिखेगा ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अगेन कंपेयर करना सही नहीं होता है, बट जितना ब्रांड वैल्यू SIIB का है या फिर SIBM बैंगलोर का है, उतना ही ब्रांड वैल्यू या फिर उससे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू SCIT का है IT डोमेन में। देयर आर लॉट ऑफ फोक्स फ्रॉम IIMs, इवन दे प्रेज SCIT का करिकुलम, एंड उनकी जब हायरिंग होती है, इवन दे प्रीफर SCIT के एलुमनाई जब वो मार्केट से ओपन मार्केट से जब जॉब के लिए लोगों को उठाते हैं अपनी टीम में। सो ये बहुत सारी चीज़ ऐसे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि फिलहाल इट इज़ गुड। SCIT अगर जा रहे हो भाई, अगर बोलोगे मैं एवरेज पैकेज लेके आऊँगा, तो फिर यार थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपके एम्बिशन थोड़े लो है। मैं कहूँगा अगर आप SCIT जा रहे हो, कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, 16-17-18 लाख की सैलरी आपको आराम से लग सकती है। ये ब्रांड इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बिकॉज SCIT ने ना अपना यार वो एक एक गुडविल बना लिया है, एक अपनी ब्रांड पोजिशनिंग कर ली है जहाँ तक मार्केट का सवाल है। अब करना क्या है, मेक श्योर कीजिएगा C2C में ये जो GEPI प्रोग्राम है 2026 वाला, भाई इसको आप मतलब एनरोल कर ही लो बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन दिस एंड सच में कहूँ तो आधा से ज़्यादा SCIT इज फ्रॉम C2C मेंटर्स। ओके, सो एनरोल टू दिस प्रोग्राम। यहाँ पे अनलिमिटेड Gs मिलती है,
ये यस्टरडे नहीं बोल सकता, आज अगर मैं बताऊं मेरी सेशन बंद हुई है, रादर मैंने आज सेशन लिया 3 बजे तक, कल मेरी सेशन चली थी 4 बजे तक। तो हम ऑलवेज अगर आप देखोगे आज सैटरडे है, कल संडे है, आप देखो आज हमारी 8 घंटे की जी लगने वाली है, प्लस इसमें यहाँ पे ऐड कर दो तुम्हारा 1 घंटे का जीके वाला क्वेश्चन सेशन, करंट अफेयर वाला सेशन। सो गाइज इतना ज़्यादा इंडिया में कोई भी कोचिंग स्नैप के जीपीआई के लिए नहीं पढ़ाता है। इस डैशबोर्ड पे हर एक चीज़ है, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, स्नैप्स हो गया, सब कुछ यहाँ पे है। जस्ट गो हैड, यू विल बी मेंटर्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम SIBM पुणे, SCIT, SIIB, SIBM बैंगलोर। गो हैड, गेट एन एक्सेस टू दिस प्रोग्राम। वंस यू गेट एन एक्सेस टू दिस प्रोग्राम, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियोस देखना चालू करो और लाइव सेशंस बैठना चालू करो। SCIT के बच्चे आएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको PI के लिए प्रिपेयर करेंगे और आपको आइडिया देंगे कि आपको एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में। सो गाइज, अगर आपको ये कॉल आई है, Congratulations, it is one of the best brand, right? ROI वगैरह आप बाद में देखेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। बट यस, ये ब्रांड हाथ से मत गंवाना, दैट इज द ओनली एडवाइस आई कैन टेल यू। सो प्रिपेयर रियली हार्ड फॉर दिस एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।